everyone, welcome back to my channel. Today I'm vlogging because it's time for another trip, that is Shimla trip. I'm going to Shimla. So in this video I will tell you everything, like which places you should visit in Shimla, like which food you should try in Shimla. So I will tell you everything. Basically इस वीडियो के अंदर आपको सारी आइटनरी मिलने वाली है. So मैं 2-3 days के लिए जा रही हूँ शिमला. इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप बिकॉज मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था कि मेरे को कहीं जाना है एट ऑल. मेरा कुछ खास मन नहीं था अभी, लाइक मेरा कुछ कुछ प्लान नहीं था कि मैं अभी जाने वाली हूँ दिसंबर में, बट सडनली प्लान बन चुका. ठीक है, अपना भी रैंडमली प्लान बन जाता है और मैं चली जाती हूँ, ऐसा हो. सो क्रिसमस है और न्यू ईयर का टाइम है. सो मैंने सोचा ठीक है, एक आधी ट्रिप तो बनती है, छोटी मोटी ट्रिप तो जा ही सकती हूँ. इस टाइम पे स्नोफॉल नहीं होती, जनवरी तक स्नोफॉल देखने को मिल जाती है आपको, तो इस टाइम तक तो स्नोफॉल नहीं होगी ऑफ कोर्स. और उसके बाद मैं जो जा रही हूँ, मैं बस से जा रही हूँ. आप किसी से भी जा सकते हैं. मेरे टाइम पे पता नहीं ट्रेन क्यों नहीं अवेलेबल होती, शायद इसलिए सडनली ट्रिप जो है वो प्लान होती है मेरी, तो मेरे को ऐसा होता है कि 1-2 हफ्ते में ही जाना होता है, तो उस टाइम शायद टिकट्स मुझे इसलिए नहीं मिल पाती, इसलिए मुझे ट्रेन की टिकट्स कभी नहीं मिल पाती है. तो अब मेरे को बस से जाना पड़ रहा है, तो बस से जाएंगे. बट शिमला में आप लोग टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो. एंड दैट एक्सपीरियंस आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, क्या ही एक्सपीरियंस होता है. मैंने उसको काफ़ी रील्स के अंदर, यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर देखा है. दैट इज़ टॉय ट्रेन. तो टॉय ट्रेन से आप लोग जा सकते हो यहाँ से लेकर, मतलब लाइक योर लोकेशन. ओके, सो अपनी लोकेशन से लेके आप कालका तक जा सकते हो. कालका स्टेशन से आपको शिमला तक की टॉय ट्रेन आप जा सकते हो. टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है. और आप मेरी किस्मत देखो, मुझे टॉय ट्रेन की टिकट मिली, बट आते टाइम की मिली. लाइक जाते टाइम की मुझे चाहिए थी, मुझे दोनों टाइम की टॉय ट्रेन चाहिए थी, बट मुझे नहीं मिल पाई. सो मेरे को अब एक ही टाइम की टॉय ट्रेन मिली है. सो अभी शिमला मेरे को कल जाना है. और राइट नाउ आई एम पैकिंग माई बैग. मैंने इतना बड़ा बैग अपने लिए लिया है, लाइक क्योंकि मेरी हमेशा शिकायत रहती है मेरे बैग में मेरे कपड़े नहीं आते हैं. हमेशा की ही मेरी दिक्कत है कि मेरे बैग में मेरे कपड़े क्यों नहीं आ रहे हैं. तो मैंने सोचा मैं इस बार अपने लिए इतना बड़ा बैग ले लेती हूँ कि जिसके अंदर मैं भी आ जाऊँ. सो मैंने इतना ही बड़ा अपने लिए बैग ले लिया. अब इसके अंदर भी मेरे को ये दिक्कत है कि मेरे इसके अंदर सारे कपड़े आ चुके हैं, बट मतलब सारे आ चुके हैं, स्पेस नहीं बचा है अभी भी. मैं समझ नहीं पा रही. इसका बाय द वे इसकी क्वालिटी और इसका कलर मेरा बहुत फेवरेट है. अभी मेरी पैकिंग चल रही है. मेरी हालत को प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि मेरे में और अभी मज़दूर में शायद कोई खास फ़र्क होगा नहीं, 19-20 का ही फ़र्क होगा. मैं सुबह से अपने कामों में लगी हुई हूँ. मैं अभी ऑफिस भी नहीं गई और अभी मैं अपने कामों में ही लगी हुई हूँ सुबह से मज़दूरों की तरह. इसलिए मैंने कुछ भी पहन रखा है, बाल कुछ नहीं बना रखे हैं, ऐसे ही मैं घूम रही हूँ बस मज़दूरों की तरह. आई विल लिव टुमारो. एंड मेरे अभी तक पैकिंग ही चल रही है. मैं 1 हफ्ते से पैकिंग ही कर रही हूँ और मेरी पैकिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है. लाइक मैं क्या करूँ अपना. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे पैकिंग पे ध्यान देना चाहिए. तो मैं अपनी पैकिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ. आई विल सी यू टुमारो. स्टे ट्यून. एंड फाइनली मैं निकल चुकी हूँ शिमला के लिए. एंड आई लव ऑटो राइड्स. लाइक अकेले जब आप दिल्ली में घूम रहे होते हो ऑटो में, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अलग होती है. सो आई लव ऑटो राइड्स. सो मैं अभी सीधे जा रही हूँ अपने बस स्टैंड पे. एंड कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैं अपने बस स्टैंड पे पहुँच चुकी थी, तो वहाँ पर मैं वेट कर रही थी बस. मेरी बस है रात के 10 बजे और मैं 7 बजे पहुँच चुकी हूँ. मैं बस वेट कर रही हूँ, वेटिंग बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ. और मैं सोच रही हूँ मैं मजनू का टीला चली जाऊँ लाफिंग खाने. यहाँ से मजनू का टीले का जो रास्ता है ना, वो 7 किलोमीटर है बस. तो मैं सोच रही हूँ मजनू का टीला चली जाऊँ लाफिंग खाने. मुझे लाफिंग की याद आ गई अचानक, पर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ. अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास. 11 बजे की बस है, 10 भी नहीं, 11. बहुत देर वेट करने के बाद मेरी बस आ चुकी थी. सो बस में मैं बैठ चुकी थी. एंड बीच में बस जो है रात में स्टॉप हुई थी ढाबे के लिए, कुछ खाना वाना हो तो आपको, तो वहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा कुछ खाया था. एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं सुबह शिमला पहुँच चुकी थी. लाइक मैं 11 बजे गई थी एंड सुबह के 8-9 बजे कुछ मैं पहुँच गई थी शिमला में. बहुत ही सुंदर व्यू के साथ मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई एंड थी. दिस दिस वॉज माई होटल विच वॉज लोकेटेड वेरी हाई अप. आई स्टेड हेयर एंड देर वॉज नो लिफ्ट एट ऑल. दिस इज़ माई रूम एंड इट्स सो कोजी. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस, होटल का प्राइस जो था वो 1500 से 2000 के बीच आपको ईजिली होटल मिल जाती है. मॉल रोड के पास ही आप होटल लेना. फाइनली आई रीच्ड शिमला और मैंने अपने होटल में चेक इन कर लिया है अभी. एंड मैं जस्ट बैठी हुई हूँ अभी, रेस्ट कर रही हूँ. शिमला में बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा. मेरी सांस फूल चुकी है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है. और जिस होटल में मैंने चेक इन करा है, उस होटल की सीढ़ियाँ ही इतनी सारी थी कि मुझे बहुत ही सारा चढ़ना पड़ गया. उसके अलावा भी यहाँ पे शिमला में अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. तो मैं बहुत ज़्यादा चल के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अपने रूम में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ. आई एम टायर्ड, आई डोंट हैव एनी एनर्जी. मैं आपसे फ्रेश होकर मिलती हूँ. आई नीड टू टेक बाथ, आई नीड टू रिलैक्स एंड
then we will explore Shimla and I will tell you everything. Okay, so stay tuned. रेडी होने के बाद आई वेंट टू मॉल रोड। मेरे को मॉल रोड पहले सबसे पहले सजेस्ट करा गया था कि एक्सप्लोर करने को। मैंने होटल अभी लीव कर दिया है और मैं जा रही हूँ मॉल रोड की तरफ। एंड मॉल रोड जाते टाइम आपको इतने खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे विच आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। लाइक हर जगह मुझे रुकना ही पड़ रहा था व्यूज़ देखने के लिए, इतने सुंदर थे। यहाँ के रास्ते इतने स्टीप है ना, क्या बताऊँ भाई, सांस फूल रही है। शिमला में जो लोग रहते हैं वो बहुत फिट होते हैं क्योंकि ऐसे रास्तों में सिर्फ फिट लोग ही चल सकते हैं। मेरे जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरे बूट्स की वजह से मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे व्यूज़ के चक्कर में। मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाव वाले रास्ते हैं स्टीप से, मैं थक गई। मैं होटल में पहुंच के सीधा रेडी होकर चली गई थी रिज की तरफ। मुझे रिज मॉल रोड जाना था और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सोचा था रास्ते में जो दिखेगा वो मैं कुछ खा पी लूँगी। यहाँ पे पूरी आपको मार्केट देखने को मिल जाती है, रास्ते में अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं वट एवर यू वांट। देन आपको रास्ते में फेमस बेकरी देखने को मिलेगी, कृष्णा बेकर्स। यहाँ से आप जरूर उनके कुरकुरेस खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। एंड व्यूज से मेरा इतना था पेट भर चुका था कि मेरा कुछ ज़्यादा भी खाने का मन है, जैसे मैंने थोड़ा सा ही खाया। एंड उसके बाद फिर मैं अपने चल पड़ी मॉल रोड की तरफ, थकते हुए लेकिन बहुत सुंदर व्यूज़ के साथ। एंड फाइनली थकते हुए मैं पहुंच चुकी हूँ रिच पे, जहाँ पे आपको क्राइस्ट चर्च देखने को मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है और मुझे जो सबसे ज़्यादा मूवी याद आई थी इस टाइम पे ये देखकर वो थी 3 इडियट्स। 3 इडियट का ये सीन आपने यहाँ पे देखा होगा। एंड यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं बट थोड़ी बहुत भीड़ थी एंड काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया बना हुआ था ये। यहाँ पे इतने सुंदर व्यूज़ थे, बेशक वहाँ पे धूप थी बट स्टिल इतनी हवाएं चल रही थी, लाइक बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। एंड गाइज आई लव ब्रिटिश आर्किटेक्चर। यहाँ पे सारी जो बिल्डिंग थी वो ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई है। वो लोग यहाँ पे पहले रहते थे तो वहीं की ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। एंड ज़्यादा मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मुझे मोमेंट जीने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए नैप लेने चली गई थी अपने होटल की तरफ वापस, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। सो मैं सोने चली गई थी थोड़ी देर, काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं टेरेस पे गई थी अपनी, वहाँ से ब्यूटीफुल शिमला का व्यू देखने को मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे की आराम से नैप ली थी और डायरेक्ट मैं शाम को उठी थी। आई एम रेडी फॉर इवनिंग, सो दिस इज माई OOTD. आई एम वेयरिंग अ फ्रॉक विथ boots. एंड मैं तैयार होकर फिर से जा रही थी रात में मॉल रोड का व्यू देखने के लिए। तो जाते टाइम मुझे सबसे पहले जो देखने को मिला वो था वहाँ का फेमस कैफ़े शिमला टाइम्स। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ था एंड काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था उस टाइम पे। एंड टू बी ऑनेस्ट इस कैफ़े की वाइब बहुत सुंदर थी और मुझे व्यू के पास एकदम टेबल मिल चुका था। एंड देन उसके बाद मैंने अपना ऑर्डर दिया था। मैंने ऑर्डर करा था अपने लिए लजानिया एंड जूस ऑर्डर करा था मैंने अपने लिए। यहाँ आकर बस लगा सिट रिलैक्स एंड कीप वॉचिंग द व्यू, सच अ स्लो काम लाइफ। एंड मेरा लजानिया भी आ चुका था एंड इस व्यू के साथ लजानिया और भी ज़्यादा लजीज लग रहा था। एंड देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ देयर, feeling everything around me. I realized how beautiful life truly is and how incredibly beautiful this earth created by God really is. All I can say, life is so beautiful. And the sunset here was so breathtaking that it can't be explained in word, nor it can be truly captured on camera. वहाँ की शाम बहुत सुंदर थी, ठंडी हवा चल रही थी और मैं बस वहाँ पर घूम रही थी. That moment made me feel so alive. And one more thing I want to say that the more you travel, the more beautiful life feels. You start understanding life better. Your mind feels lighter. Stress slowly fades away, and this is my personal point of view. So keep traveling and stay happy. इन काफ़ी देर घूमने के बाद यहाँ पे चर्च ओपन होने का टाइम भी हो चुका था, तो चर्च ओपन हो गया था। देन यहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी थी। यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा पीसफुल थी, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड, बहुत ज़्यादा पीसफुल था। आई प्रे टू गॉड, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हॉर्स राइडिंग तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर से हॉर्स देखने को मिले। बहुत हैपनिंग प्लेस है ये और अभी मैं रात में यहाँ पर घूम रही हूँ। बहुत अच्छी वाइब है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पीछे चर्च है। वैसे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अभी मैं आपको दिख नहीं रही होंगी, बट यहाँ का वेदर इतना प्यारा है। आई फील सो अलाइव एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट दिस फीलिंग, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट। बहुत ही अच्छी वाइब है। दिन में इतना मज़ा नहीं आया बट रात में आई फील समथिंग एल्स।
एंड उसके बाद मैंने यहाँ से सिड्डू ट्राई करा था और यहाँ के मोमोज ट्राई करे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ का टेस्ट नहीं पसंद आया, किसी भी शॉप का नहीं खास लगा कुछ। एंड उसके बाद आई वेंट बैक टू माई होटल, रास्ते में कुछ कपल्स देखते हुए। अभी मैं जा रही हूँ लक्कड़ बाजार की तरफ और पूरी ठंड से हाथ की लाल पड़ गई है शक्ल। उसके बाद मैंने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, जो भी मुझे सामान लेना था। मार्केट बहुत बड़ी है तो आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पर। यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिल जाता है। मैं हर रास्ते में रुककर बस व्यू ही देख रही थी, मतलब रास्ते में चलते रहो और व्यू देखते रहो। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया था कसम से। एंड ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा सच में। मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रही हूँ। अभी बस 7-8 ही बजे हैं, बहुत ठंड हो चुकी है तो मॉल रोड में ऑलमोस्ट घूम चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस होटल जा रही हूँ। सारा होटल है ये देखो, बट ठीक है, मज़ा आया, अच्छा था। यहाँ के रास्ते आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऊपर जाते हैं यूँ और आते ऐसे आते हैं नीचे। बहुत चलना पड़ता है, बूट से मेरे पैर एकदम टूट चुके हैं चल चल के, बट स्टिल मैं चल रही हूँ। पीछे का व्यू देखो, व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू। और इतने सुंदर रास्तों पे मैं अकेले चल रही हूँ, लाइक मज़ा आ रहा है। आई फील सो अलाइव, गेट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मस्त मज़े आ रहे हैं। इतनी ठंड है यहाँ पर कि हाथ भी लाल पड़ गए, गाल भी लाल पड़ गए। सड़कें यार इतनी इंटरेस्टिंग सी सड़कें हैं। होटल में भूल गई अपना कौन सा था, ढूंढते हुए जा रही हूँ। एंड जो मैंने होटल बुक करा था वहाँ पर कोई भी लिफ्ट नहीं थी। वहाँ होटल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उसके बाद जाकर आपको लिफ्ट जाकर मिलती है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बूट्स पहन रखे थे तो ऑब्वियसली पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था। एंड फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी थी। एंड इतना व्यू देखकर भी मेरा मन नहीं भरा था कि मैंने चेंज करा और डायरेक्ट फिर अपनी टेरेस पर चली गई व्यू देखने के लिए। लाइक बाहर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इसलिए मैं बार बार बाहर ही जा रही थी, या तो टेरेस पे ही जा रही थी। तो दोबारा मैं फिर से लिफ्ट चली गई अपने टेरेस की ओर, बहुत ही ज़्यादा सुकून ले ले। ये मेरे टेरेस से व्यू है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। मैं अकेले अभी थोड़ी देर वॉक के लिए आई थी, क्योंकि मेरा मन अभी भी भरा नहीं, मेरे को और व्यू देखने का मन कर रहा है। लाइक इतना ब्यूटीफुल व्यू है, किसका देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए जस्ट मैं व्यू देखने आई थी। हाउ पीसफुल इट इज़। शिमला की ट्रिप वैसे तो बहुत, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत अच्छी रही, ठीक रही, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि शिमला से बेटर ना, अगर आप जा रहे हो शिमला तो उससे बेटर आपको मनाली जाना चाहिए। मनाली इससे फार बेटर है। सो इट्स अप टू यू कि आपका कहाँ घूमने का मन है। मेरे को लाइक एक बार शिमला एक्सप्लोर करना था तो बस मैंने वो कर लिया, ऐसा है। बट व्यू बहुत सुंदर है, जो भी कहो। बस ये है कि घूमने की जगह यहाँ पे बहुत कम कम है, लेकिन व्यू बहुत सुंदर है, आई मस्ट से। लाइक व्यू देखकर ऐसा मन कर रहा है बस मैं यहीं घंटों तक खड़ी रहूँ। मेरा रिज से आने का भी मन नहीं था। इतनी सुंदर व्यू देखने के बाद ना मेरा मन ऐसे एक ही करता है कि लाइफ में सबको सोलो ट्रिप करनी चाहिए, मतलब अपने साथ वक्त बिताना चाहिए सबको। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, लाइक जो मुझे अभी आ रही है। इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। लाइक मेरी जो टेरेस है वहाँ से ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट जा रही है, मॉल रोड की तरफ जा रही है। एंड ये पता नहीं किस तरफ जा रही है, और यहाँ से पूरा इतना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। किसका ही मन भरेगा ऐसे व्यू से, इसलिए तो मैं इतनी देर से ही खड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मेरे को ऐसे बिल्ली बनी हुई घूम रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, पर बहुत सुंदर व्यू है। मेरे हैंड्स देख रहे हो कितने ज़्यादा रेड पड़ चुके हैं, मेरा फेस पूरा रेड पड़ चुका है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बर्दाश्त से बाहर है। ये था आज का फर्स्ट डे शिमला। अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो या बाय बाय, टेक केयर।